मैं हूं नवीद सती और जैसा कि आप जानते हैं जनाब कि इस वक्त मामलात तेज़ होने शुरू हो गए हैं। इलेक्शन के करीब मामलात आना शुरू हो गए हैं, कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं और ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के पास फ़िलहाल बल्ला नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कल शावर हाई कोर्ट से हो सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो बहाल करे, फिर कुछ सूरत आएगी। लेकिन तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों ने अप्लाई किया है। वो लोग भी हैं जिन्होंने सियासत यानी छोड़ दी थी, किसी पार्टी में नहीं गए थे, यानी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी या एक इंग्लिश में उनको लिखा हुआ ट्वीट मिला था। वैसे जैसे वासिक क्यूम वासी ने एक ट्वीट किया था, वैसे उसका पूरा ट्विटर जो है ना उर्दू में लिखा होता है, लेकिन एक ट्वीट उन्होंने इंग्लिश में लिखा। तो उनसे किसी ने पूछा, उन्होंने कहा समझ जाए कि इंग्लिश में लिखा हुआ ट्वीट कहाँ से आता है, और मैंने एज इट इज़ उन्होंने अप्लाई भी कर दिया है। एनी हाउ, बहुत से लोग अब तहरीक इंसाफ ने भी यह ऑप्शन छोड़ा था कि जिन लोगों ने सियासत छोड़ी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, लेकिन किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, वो अगर दोबारा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें या एक वीडियो बना दें या एक लिख के दे दें कि जनाब हमने पीटीआई का टिकट लेना है, तो हम उनको भी नजरसानी उस पर करेंगे। तो बहुत से लोगों ने अप्लाई किया। लेट्स सी किसको टिकट मिलेगा, क्योंकि इससे पहले हमने मुस्लिम लीग नून के बारे में बताया कि वहाँ पर किस किस ने अप्लाई किया। मुस्लिम लीग नून के टिकट तकरीबन गुज़िश्ता एक माह से, यानी आपको याद होगा 10 लास्ट डेट थी नवंबर की, कि उसमें अप्लाई फिर 20 नवंबर तक गई, फिर उसके बाद अभी तक मामला चले, इंटरव्यूज़ हो गए, अब दिसंबर चल रहा है। तो अब पीटीआई के लोग भी आ गए हैं, तो एक बैलेंस से अंदाज़ा हो जाएगा पीटीआई के कौन कौन से लोग उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं, किस किस हल्के से उन्होंने अप्लाई किया है, पीपल्स पार्टी के कौन से हैं, आईपीपी के कौन से हैं, आज़ाद कौन से हैं। तो पीटीआई अभी ये फ़र्क नहीं वाजे कर सकी कि टिकट मिलेगा या आज़ाद लड़ेंगे। उसकी रीज़न है कि अभी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मज़ीद शिद्दत आए जो उम्मीदवार होंगे उनको उठाने में, तो फिर वो आज़ाद जा सकते हैं। तो अगर बल्ले का निशान आ जाता है तो फिर क्या सूरत होगी। तो ये अभी चीज़ें कुछ पेंडिंग है। लेकिन रावलपिंडी पूरे का, यानी मैं कोशिश करूँगा आपको अटक की 2 नेशनल असम्बली की हैं, डिस्ट्रिक्ट मरी आल दो कागजों में है, लेकिन उसका एक भी नेशनल असम्बली की पूरी सीट नहीं है। उस पर हम 51 से लेके 57 तक भी बात करेंगे, और अगर टाइम मिलता है तो हम चकवाल और जेलम की भी साथ बात करेंगे कि पीटीआई के कौन कौन से लोग मैदान में उतरे हैं पूरे रावलपिंडी डिवीजन में। आ जाते हैं 49 में आ जाते हैं जी। 49 में आपको पता है अटक और उसके साथ पूरा डिस्ट्रिक्ट जो अटक है उसमें मेजर तायर सादक जो है उनकी जो फैमिली है, मेजर तायर ग्रुप भी कहा जाता है। अब वो दोनों सीटों पर जो है वो इंटैक्ट भी हैं अभी तक। वो उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, पार्टी नहीं छोड़ी, या आज़ाद हो सकता है आज़ाद भी आ जाए अगर बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर आए। लेकिन अभी तक ये कहा जा रहा है कि वो आज़ाद भी आते हैं तो फिर भी पीटीआई की सपोर्ट उनको हासिल होगी। तो मेजर ताहिर सादिक हैं, उनकी जो है वो वाइफ है नाज ताहिर भी हैं, फिर उनकी बेटी है ईमान ताहिर, वो भी इलेक्शन लड़ती रही हैं। तो अब उनके मुकाबला जो है वो आ रहा है शेख आफ्ताब के साथ। नून लीग के जो है वो शेख आफ्ताब है यहाँ पर, हैवी वेट दोनों कैंडिडेट हैं, बड़ा टफ मुकाबला होगा। पॉपुलर वोट इस वक्त अटक में भी अगर हम देखें तो पीटीआई का अच्छा खासा वोट बैंक है, और नून लीग का भी वोट बैंक है रवायती तौर पर। तो पॉपुलर वोट कौन उठाता है ये अब देखना ये होगा कि कैश किस तरह की जाता है। मतलब एक अमली शुरू होगी तो अंदाजा हो जाएगा कि, लेकिन मेजर तायर और शेख आफ्ताब के दरमियान एक कांटेदार मुकाबला देखने में नजर आ रहा है। अगला 50 है, यहाँ पर अगेन मेजर तायर उनकी वाइफ है और ईमान तायर उन्होंने भी अप्लाई किया। पीटीआई के और भी लोग हैं, लेकिन क्योंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, कहा जा रहा है कि इनको टिकट जो है ना शायद इन्हीं के को रखा जाएगा कि आप जिस तरह भी किसी को उतारना चाहेंगे। लेकिन अगर यही उठा लिए गए तो फिर वहाँ पर सेकंड लेयर में कहा जा रहा है कि जो एडवोकेट जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है वो भी हो सकता है। अब इनका है मलक सोहेल कमड़ियाल, आपको पता है कि गुज़िश्ता जीते भी थे वो ज़िमनी इलेक्शन में, और पीपल्स पार्टी के सलीम हैदर भी यहाँ पर वोट रखते हैं, वोट बैंक रखते हैं, कुछ दड़ों को भी वो शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये तीनों पार्टियाँ मौजूद हैं, साइड एरिया है इसका। लेकिन अगेन पॉपुलर वोट और बाकी जो चीज़ें हैं वो देखते हुए मुकाबला यहाँ पर भी कांटेदार है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं जनाब 51, यानी जो मरी का हल्का है, जहाँ शाहिद खान अब्बासी साहब जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, ऑल्दो उन्होंने ऐलान किया है कि मैं नहीं लड़ूंगा। उनके बेटे ने अप्लाई किया था PP6 के लिए, कहा रात को उन्होंने कहा है कि वो भी नहीं लड़ेंगे, लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब को कोई पता नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है मेजर रिटायर्ड लतासफ सत्ती जो MPA के पहले लड़े थे, अब वो बड़े मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं नेशनल असम्बली के लिए भी, क्योंकि इंटैक्ट हैं, रूपोश हैं, बुजुर्ग हैं, और उनके जो कवरिंग कैंडिडेट हैं उनके अपने साहबजादे हैं। साथ मुर्तज़ा सत्ती जो कि कोहटा से हैं और पहले भी इलेक्शन लड़े हैं, एक दफ़ा शाहिद खान अब्बासी को हरा चुके हैं, पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से वो भी मौजूद हैं। सरदार सलीम जो है वो मरी से मौजूद हैं। तो यहाँ इन तीनों उम्मीदवार अलग अलग हैं। मेजर लतासफ सत्ती कोटली सतिया से हैं,
और मुर्तज़ा सती कहोटा से हैं, सरदार सलीम जो है वो मरी से हैं। तो फिलहाल तहरीक इंसाफ के पास ये ऑप्शन है। लेट्स सी तहरीक इंसाफ क्या करती है। अच्छा, नून लीग में कन्फ्यूजन है। कुछ राय बता रहे हैं कि ये ज़ाहिद जफर अक्सर को कहा गया था कि आप अपने साहबजादे को उतारें, मरी से उसामा सरवर होंगे, आप अपने साहबजादे को उतारें नेशनल पे, और कलर से एक आप साथ नून लीग कर लें। लेकिन क्योंकि ग्रुपिंग उस तरीके से नहीं है राजा जफर हक साहब की, क्योंकि वो इलेक्शन तो नहीं लड़ते रहे, अगर उनके साहबजादे मोहम्मद अली लड़े भी हैं तो वो काउटा की हद तक रहे, PP7 की हद तक, तो उनके लिए NA पे आना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2-3 ऑप्शन मौजूद है, वो हम आगे चल के बात करते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। NA52 जनाब, यहाँ पर फ़र्क सियाल हैं और फ़र्क फ़हीम भट्टी भी हैं तहरीक इंसाफ के। पीर ऑफ बंगाली शरीफ कहा जा रहा है कि वो भी इंटेंशन उनकी भी है कि वो भी आ रहे हैं तहरीक इंसाफ में, लेकिन बड़ा टफ मुकाबला है। यहाँ पर परवेज़ अशरफ हैं, अब ज़राए बता रहे हैं कि उन्होंने तो पहले डील एक हो चुकी है उनकी और उनकी साहबजादे की, कि वो क्योंकि स्पीकर हैं और काम भी बहुत कराए हैं, अरबों रुपए का खर्च भी किए हैं। जवेद इखलास हैवी वेट मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर कांटेदार मुकाबला होगा तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी का। अब लेट्स सी कि तहरीक इंसाफ टिकट पे आती है, उम्मीदवार को ये होगा कि वो आ सकेगा, कंपेन कर सकेगा। 53 में जनाब कर्नल अमजद साबर राजा हैं, अभी हालिया जेल भी उन्होंने काटी है, और वहीद कासम भी हैं, और पीर ऑफ ये सरोबा शरीफ कहा जा रहा है कि वो उन्होंने भी पिछले दिन जलसा भी एक वर्कर कन्वेंशन भी किया, और हाँ यहाँ पर भी हैवी वेट है 53 में सरवर खान, क्योंकि ये भी हल्का है और अगला हल्का भी वो सरवर खान दोनों रखते हैं अपने पास, और कमरुल इस्लाम साहब हैं, और फिर साथ एक प्रॉपर्टी टाइकून है ब्लू वर्ड सिटी के जनाब, वो भी इंटेंशन वो भी है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनको नीचे भी एडजस्ट किया जा सकता है, ऊपर अगर बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ी तो फिर तो वो ऊपर भी आ सकते हैं। मलिक तैमूर हैं जी 54 में तहरीक इंसाफ के, और एक दो और नाम भी आ रहे हैं। इसी तरह आगे मलिक अकील हैं मुस्लिम लीग नून के। अब ये ऊपर वाला यानी दोनों हल्कों में, क्योंकि चौधरी इंसार और सरवर खान का पहले रवायती तौर पर एक हल्का रहा है, तो सरवर खान IPP में चले गए हैं, तो सरवर खान के लिए पॉपुलर वोट का बहुत ज़्यादा इस वक्त सरवर खान को वो सपोर्ट हासिल नहीं है। तो यहाँ पर तहरीक इंसाफ का पॉपुलर वोट है, अगर वो एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार उतारते हैं तो बड़ा टफ टाइम मुकाबला हो सकता है यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का और तहरीक इंसाफ का। IPP के लिए यानी सरवर खान का एक हल्का तो ठीक है, वो समझ आती है, जहाँ पर वो भरपूर कोशिश करेंगे, और दूसरे हल्के में शायद वो नहीं कर पाएंगे, तो नज़र आएगा वहाँ पर वीक नज़र आएंगे। अच्छा जी, 55 में भी तहरीक इंसाफ के कुछ लोग सामने आए हैं। ज़ियाद खलीक कियानी साहब हैं, राजा बशारत बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, इरज शाह नवाज़ हैं, ये कहा जा रहा है इमरान खान के साथ शिकार करते रहे, पुराने शिकारी हैं, अब इस वक्त शिकार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये अब कुछ भी कहना कबल वक्त है। मलिक इब्रार मुस्लिम लीग नून के हैं, तो मलिक इब्रार को बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर राजा बशारत आ जाते हैं पहले से, और वो क्योंकि वो भी खिलाड़ी हैं, फिर पॉपुलर वोट भी है, कैंट भी है, तो यहाँ पर एज ज़रूर है तहरीक इंसाफ को वोट बैंक का। अब उसको किस हद तक किया जाएगा, तो 1-on-1 मुकाबला होगा मलिक इब्रार का और जो भी तहरीक इंसाफ जिसको मैदान उतारती है। 56 में जी बहुत से नाम आ रहे हैं, बहुत से नाम आ रहे हैं। राशिद शफीक भी अभी मौजूद, राशिद हफीज़ मौजूद हैं, शहरियार रियाज हैं, साबका MPA हैं, तारिक महबूब कियानी हैं, वो भी बड़े मजबूत हैं, और दूसरी तरफ हनीफ अब्बासी और नासिर भट्ट का मुकाबला चल रहा है फिलहाल। नासिर भट्ट अगर नीचे आते हैं, हनीफ अब्बासी ऊपर आते हैं, तो उस सूरत में भी ज़ाहिर है चीज़ें होंगी, और अगर वो मिल के चलेंगे, अदरवाइज़ अगर एक दूसरे के खिलाफ चलेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर लेकिन पिंडी, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करें तो ओवरऑल लास्ट 2018 में भी PTI ने क्लीन स्वीप किया था, तो वोट बैंक भी मौजूद है, पॉपुलर वोट बैंक। मेट्रोपॉलिटन जितने भी शहर हैं वहाँ पर ये ज़रूर है कि मुस्लिम लीग नून को बड़ा मुश्किल यहाँ पेश आएगी। वो कंपेन करते वक्त भी अभी भी कोई ऐसे बड़े जलसे अभी तक मुस्लिम लीग नून मैदान में उतर के नहीं कर पा रही। ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, लाहौर में जलसा करेंगे, रावलपिंडी में जलसा करेंगे, फैसलाबाद में करेंगे, कोयटा में करेंगे, कराची में करेंगे, अभी तक कोई एक जलसा भी मियाँ नवाज शरीफ ने नहीं किया। यानी जिससे कहें कि आप कि यानी लियाकत बाग में अगर कोई बड़ा जलसा होता या मीनार पाकिस्तान में होता अभी कंपेन के बाद, तो समझ आ रही है। लेकिन ज़रा मियाँ साहब अभी क्लियर होते जब नज़र आ रहे हैं, कैंडिडेट तो वो प्राइम मिनिस्टर के हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, तो अब ज़रा देखना होगा कि नीचे टिकट तकसीम में उनको मसाइल ज़रूर सामने आ रहे हैं। 57 में जनाब यहाँ पे मोहम्मद ज़ुबैर हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी के, वो भी उम्मीदवार हैं। समाविया ताहिर सत्ती भी यहाँ पे उम्मीदवार हैं। इंजीनियर इफ्तार चौधरी साहब भी यहाँ पे उम्मीदवार हैं। मुसद्दिक गुमन साहब भी यहाँ पे मौजूद है, और मुसद्दिक गुमन साहब पहले भी उम्मीदवार थे, और इंजीनियर इफ्तार चौधरी भी पहले उम्मीदवार थे। तो ये शेख रशीद साहब के साथ तो क्योंकि हमेशा PTI ने
लास्ट टाइम हुआ तो ये दोनों उम्मीदवार जो है वो काफ़ी परेशान रहे। अब मुसद्दक गुमन के लिए भी और चौधरी इफ्तिखार इंजीनियर के लिए भी, समाविया के लिए भी, मलक ज़ुबैर, हम देखना हो होगा कि पार्टी किसको टिकट देती है और कौन वहाँ पे असर रखता है, किसकी वहाँ बरादरी है, कौन क्या कर सकता है। अब ये देखना होगा कि क्योंकि बैरिस्टर दानियाल या सजाद खान में से कोई बंदा यहाँ पे होगा और अब ये कहा जा रहा है कि बैरिस्टर दानियाल नीचे होगा या सजाद खान नीचे होगा, जो भी होगा, लेकिन दोनों की अगर मजबूत मिल के आते हैं तो बड़ा मजबूत होगा, बड़ा टफ मुकाबला होगा यहाँ पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का, सॉरी पीटीआई का। पीटीआई तो पीपल्स पार्टी तो बेचारी पूरे पिंडी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं मिला उनको। अच्छा, खुद साख्ता कुछ लोगों ने वो बैनर लगाए और उसके बाद पीपल्स पार्टी की तरफ से तरदीद आई है कि अभी तक हमने टिकट ही नहीं दिए। तो पीपल्स पार्टी का क्यों कहा जा रहा है, एक दो है शायद नाम आपसे शेयर करेंगे। अच्छा, अब ये सूरत है यहाँ पर ओवरऑल 57 तक, यानी मेरा को 49, पहले जो 45 सीट्स हैं नेशनल असम्बली की वो केपीके में है, 46 इस्लामाबाद, 7 इस्लामाबाद और 8 इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद के ऊपर मैं अलग से करता हूँ, लेकिन उसके बाद अगर 49 से लेकर 57 तक देखें तो ये रावलपिंडी बनता है। तो मेरा वीडियो लंबी हो गई, हम आगे जो है वो चकवाल, जेलम, फिर गुजरात, मंडी बौद्दीन, हम आगे इंशाल्लाह हफ्जाबाद से होते हुए आगे गुजरांवाला, लाहौर तक के जो है वो आपको तक बताएंगे। इससे पहले हम लाहौर की वैसे जो नेशनल असम्बली की बता चुके हैं, सूबाई असम्बली की भी आपके साथ शेयर करते हैं और फिर हम कराची और कोयटा की तरफ भी और पेशावर की तरफ भी, यानी हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरे पाकिस्तान के हवाले से जो अब क्योंकि एटलीस्ट जो है कि हर पार्टी ने अपने पत्ते शो कर दिए हैं, कागजात नामजदगी जमा हो जाते हैं, अंदाज़ा हो जाता है कि कौन से लोग जो है वो जिनके कागजात जमा हो चुके हैं, एक्सेप्ट हो चुके हैं। अभी स्क्रूटनी चल रही है, स्क्रूटनी के बाद भी एक हो सकता है कि बड़े हैवी वेट, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये समझ रही है कि उनके बहुत से लोगों को हो सकता है स्क्रूटनी में जो है वो कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो फिर उसके बाद क्या सूरत होगी ये लम्हा बलम्हा, क्योंकि सियासत है तो इसमें 2 + 2 4 नहीं होता, इसमें 2 + 2 जो है वो 12 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है नवीद सत्ती के नाम से, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर अकाउंट है और इसी तरह ग्लोबल इलेक्शन ऑब्जर्वर नेटवर्क है, उसको फॉलो कीजिए ताकि हम इलेक्शन से पहले भी 1-2 रिपोर्ट्स मुकम्मल नेशनल असम्बली की और सूबाई की छापेंगे तो आपसे शेयर करेंगे और इलेक्शन के बाद भी। अभी तक लिए इतना ही।